MIM MIM जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, अकबर साहब जिंदाबाद, अवेसी साहब जिंदाबाद, अवेसी साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हल्का असम्बली ज़हराबाद में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 67वीं यौम तासीस का परचम कशाई अंजाम दी गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो 67वें यौम तासीस है वो जोश व खरोश के साथ ज़हराबाद में मनाया गया। आज हम जब पूरे भारत देश के अंदर देखते हैं तो पूरे मुसलमानों की नज़र, दलितों की नज़र और पिछड़े तबक़ात की नज़र जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाती है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 67 साल तकमील हुए हैं वो कई क़ुरबानियों के बाद यहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँची है। जब भारत के अंदर जब भारत की आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद पुलिस एक्शन के नाम पर मुसलमानों की इमलाक को लूट ली गई थी, असमतें लूटी गई थीं और कई मुसलमानों का क़त्लेआम किया गया था। ऐसे पुराशुभ दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया 1957 में हमारे मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा ने इसकी बुनियाद रखी और उसके बाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अलैहिर्रहमा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी अलैहिर्रहमा के इंतकाल के बाद जब क़यादत संभाली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत जब संभाली तो उन्होंने एक प्लानिंग करते हुए दूर अंदेशी के ज़रिए सबसे पहले बल्दी इंतखाबात लड़ा। वो 2 मरतबा रुकने बल्दिया बने, उसके बाद 5 मरतबा रुकने असम्बली बने, 6 मरतबा रुकने पार्लियामेंट बने और आपके हयात में आपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पहली मरतबा हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करवाया। उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आपने आप ही के हयात में रुकने असम्बली बनाया और ये जो 2 सुतून भारत देश के अंदर मुसलमानों के 2 मजबूत सुतून के ज़रिए जैसे काम कर रहे हैं वो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बनकर मसाइल को हल करते हैं और जब असम्बली की बात आती है तो हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ बनकर असम्बली के अंदर मुसलमानों के मसाइल को हल करते हैं। आज आवाम को ये देखना चाहिए कि कौन आवाम के दरमियान रहकर काम कर रहा है, क्योंकि मजलिस की यही पॉलिसी है कि आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना मजलिस की पॉलिसी है, रही है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। और किसी भी भारत देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये आइन नहीं है, ये मकसद नहीं रहा कि आवाम के दरमियान रहे। आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब मरकज़ी दफ्तर को जाते हैं, दारुस्सलाम को जाते हैं, दारुस्सलाम को देखते हैं तो दारुस्सलाम के अंदर पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने तमाम रुकने असम्बलीज़ को लेकर, तमाम कानून साज असम्बली को लेकर और कारपोरेटर्स को लेकर आवाम के मसाइल को सुल करने दारुस्सलाम में बैठते हैं और दारुस्सलाम के दहलीज़ के अंदर कौन आया, कौन सी ज़ात वाला आया, कौन सा मज़हब वाला आया, ये नहीं देखते, उनके मसाइल को हल कर कर दारुस्सलाम के बाहर भेजते हैं। तो ये क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। तो मैं बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों से यही अपील करता हूँ कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़िए, क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, खाली मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों, पिछड़े हुए तबक़ात और ST BCs के तमाम लोगों के मसाइल के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और उन मसाइल को हल करते हैं। और रही बात तेलंगाना असम्बली की तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब हर मज़हब के लिए नुमाइंदगी करते हैं। तो आइए मजलिस की तरफ आइए, मजलिस में शमूलियत अख्तियार कीजिए, मजलिस को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बस इसी अल्फाजों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। खुदा MIM असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी,